क्या लगता है आप एमएनए की भी सीट इसी बारी लीड से निकाल पाएंगे जैसे आपने एमपीए की निकाली? देखिए, इलेक्शन मुश्किल ही होता है, इतना इजी तो नहीं होता, टफ ही होता है। हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक जैसे जनरल इलेक्शन हो ना, तो वो निगरान सेटअप हो। अगर आपको यही टिकट नून लीग की तरफ से ऑफर होती है, साथ आपको पैसों की भी ऑफर होती है कि हम आपको जो है ना पैसे देंगे, आप हमारी टिकट पे इलेक्शन लड़े, तो क्या आप वाकई ही उनकी टिकट पे जाके इलेक्शन लड़ लें? इन्होंने बड़ी ऑफरें सारा कुछ कराने की कोशिश की, बड़ा डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन पीछे हटने की कहा कि खान साहब से पीछे हट जाएं, इधर कैंप ना लगाएं, जाएं ना ज़बान पार्क ना जाएं। आपने कौन सा ऐसा डाका मारा था कि जो हर तरफ शबीर गुज्जर ही हो रही थी? हम कोई दहशत गर्द हैं? कि कौन सी हमने दहशतगर्दी की है? हमारे घर में अगर कोई आके पुलिस हम पे रेड कर रही है तो हम दहशतगर्दी कर रहे हैं? खबर भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी जी, शबीर गुज्जर जो है गिरफ्तारी के डर से भाग गया। ना किसी को फायर लगा है, ना किसी को चोट लगी है, ना पुलिस वाला कोई जख्मी हुआ है। आपका कोई कब्जे का मसला चल रहा था बहरिया के साथ, बहरिया आपकी किसी जगह का कब्जा लेने आए थे। पहले तो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। इतनी स्पीड से आप जा रहे हैं, क्या फ्यूचर में हम देखेंगे कि वज़ीर आला के लिए मुंतखब जो है ना चौधरी शबीर गुज्जर साहब हुए? अस्सलाम वालेकुम, सुबह टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मलिक नुमान। आज हम बहुत ही पावरफुल हस्ती के पास बैठे हैं। ये बहुत ही जिगरे वाले शख्स जो है गिने जाते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ही इलेक्शन जो है लड़ा है, और वो भी ऐसी भारी लीड से इन्होंने जीता है इलेक्शन के, जो कि कह लें कि एक नामुमकिन सी बात लगती है। पहली बार इलेक्शन लड़ना और इतनी भारी लीड से जीतना कि पूरे लाहौर में 3 सीटें थी, इनमें सबसे ज़्यादा लीड के साथ जो इन्होंने इलेक्शन जीता था। इनका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया आज, क्योंकि आजकल जो है बहुत टफ़ टाइम है इनका टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है किसी भी काम के लिए, तो इन्होंने अपने इस टफ़ शेड्यूल के अंदर हमें टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी ज़िंदगी में पहला ही इलेक्शन लड़ा और वो भी इतनी भारी लीड से जीता, तो क्या वजह थी ऐसी कि अचानक इलेक्शन लड़ते हैं और वो भी आप इतनी बड़ी लीड से जीत जाते हैं? ये अल्लाह ताला का करम है जी। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं हैं, बुज़ुर्गों की, और मेरे दोस्तों की मेहनत है, और मेरी फैमिली की मेहनत है, और सबसे बढ़ के मेरे लीडर का, मेरे कायद का मुझ पे एतमाद है कि मुझे टिकट दी, और मैंने इलेक्शन हल्के में गया और अवाम ने मुझे सपोर्ट किया, अवाम ने मोहब्बत की, और मेरे अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। ये अल्लाह का ही शुक्र है। ये आपने एक लोटे के नज़ीर चौहान, जो कि पहले से ही बहुत पावरफुल जो है ना माना जाता था अपने हलके में, और लोटा हो के वो दूसरी पार्टी में गया था खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से जीत के, उसके खिलाफ आपने इलेक्शन लड़ा, और उसको हराना क्या आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं पेश है? देखिए, इलेक्शन मुश्किल ही होता है, इतना ईजी तो नहीं होता, टफ ही होता है, लेकिन वही बंदे को हमेशा मुश्किल काम ही करना चाहिए, उसी में बंदा आगे निकलता है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने वो चैलेंज कबूल किया और मेरे अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। अच्छा, ये आपने जब इलेक्शन लड़ रहे थे, ज़िमनी इलेक्शन में थे आप, तो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर जो है ना लड़ाइयाँ भी, काफ़ी झगड़े देखने को मिलते थे, और नज़ीर चौहान की तरफ से भी आपके बंदों की तरफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी झगड़े हुए, उन्होंने आपके फ्लैक्स उखाड़े, तो वो क्या चैलेंज आपको पेश आए? उसके बाद जो है ना गोलियाँ भी चली आपकी तरफ, तो ये क्या चैलेंजेस से किस तरीके से आपने मुकाबला किया? देखिए, हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक जैसे जनरल इलेक्शन हो ना, तो वो निगरान सेटअप हो। आजकल तो वैसे निगरान सेटअप भी वही हुकूमत बना हुआ है, लेकिन उसमें बड़ा चेंज होता है। और एक हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने, जैसे उनकी हुकूमत थी, हमज़ा की हुकूमत थी, और हुकूमत में रहते हुए और ख़ास तौर में लाहौर में फिर इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल इलेक्शन था। पूरी मशीनरी उनके साथ थी, पूरी पुलिस उनके साथ थी, पूरी इंतज़ामिया। उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है, हम डट के खड़े रहे हैं, अवाम डट के खड़े रही है, सारी अवाम ने मेरा डट के साथ दिया है, बहादुरी के साथ दिया है, और अल्लाह ताला ने कामयाब किया। अल्लाह का शुक्र है जी। आपके भतीजे को नज़ीर चौहान के बंदों की तरफ से जो है ना ज़ख्मी कर दिया गया था गोलियां मार के, और फिर खान साहब ने जब आपको ये कहा था कि नज़ीर चौहान को जो है ना आप माफ़ कर दो, तो क्या आपके दिल में एकदम ये नहीं था आया कि खान साहब क्या कर रहे हैं आप, ये हमारे घर का मामला है, हम क्यों माफ़ करें इसे, हम बदला लेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब पहले उन्होंने हम ही से रब्ता किया है, नज़ीर चौहान लोगों की फैमिली ने, उन्होंने हमसे रब्ता किया, फिर मैंने ही खान साहब से बात की है कि खान साहब वो हमसे रब्ता कर रहे हैं। तो मुहर्रम के दिन थे, मुहर्रम का महीना था, तो मैंने कहा अगर आप इजाज़त देते हैं तो उन्हें माफ़ कर दे। खान साहब ने कहा वो जो कह रहे हैं फौरी करो, फौरी उनको माफ़ करें। आपने कितना बड़ा कोई जुर्म किया था कि हमें जब खान साहब की हुकूमत बदली, उसके बाद आपके ऊपर कई तरह के केस जो है हमें देखने को मिले, हर वक्त आपके पुलिस के छापे पड़ते रहते थे, और हर दिन कोई नया केस आपके ऊपर खुला होता था, और काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान किया जा रहा था पुलिस की तरफ से, तो क्या आपने कौन सा ऐसा डाका मारा था कि जो हर तरफ शबीर गुज्जर ही हो रही थी?
ऐसा ही डाका यही मारा कि हम खान साहब के साथ खड़े रहे हैं, डट के खड़े रहे हैं। इन्होंने बड़ी ऑफरें सारा कुछ कराने की कोशिश की, बड़ा डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन पीछे हटने की कहा कि खान साहब से पीछे हट जाएं, इधर कैंप ना लगाएं, जाएं ना ज़बान पार्क ना जाएं। लेकिन हम खड़े रहें तो वही सज़ा है, तो देते रहें। जितने मर्जी FIR दे रहे हैं और दे लें। पहले 4-5 इन्होंने दी हैं, अभी भी दहशतगर्दी की दी हुई है, चल रही है। हम प्री रेस्ट बेल पे हैं, तो आगे भी जितनी देनी है दे लें। तो हम तो खड़े हैं अपने लीडर के साथ, तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। दहशतगर्दी का जो आपके ऊपर मुकदमा था, अदालत ने आपकी जो है ज़मानत को ज़ब्त कर लिया था, तो उस वक्त ये एक वाक़या और ख़बर भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी जी, शबीर गुज्जर जो है गिरफ़्तारी के डर से भाग गया। क्या आप वाकई गिरफ़्तारी के डर से भागे थे? नहीं, गिरफ्तारी देखिए हमारा हक है। अगर हमारी नीचे से बेल खारिज हुई है तो हमारा हाई कोर्ट जाना हमारा हक है। हम नीचे से बेल हमारी खारिज हुई है तो हमने हाई कोर्ट से रजू किया है, हाई कोर्ट से बेल करवाई है, तो अभी बेल पे चल रहे हैं हाई कोर्ट से। खबरें तो यही चल रही थी कि इनकी बेल अभी तक नहीं हुई, ज़मानत नहीं हुई, फिर भी ये बाहर छुपे हुए हैं। नहीं, ज़मानत हमें करवाई हुई है। अच्छा, ज़मानत आपकी हो गई थी उसके बाद फ़ौरन बाद? हमने फौरी, जब हमारी उधर खारिज हुई है दहशतगर्दी की अदालत में, तो फौरी हमने हाई कोर्ट से रजू किया, हाई कोर्ट से हमने अदालत से ज़मानत करवाई है, तो अभी ज़मानत पे चल रहे हैं। आपका कोई कब्जे का मसला चल रहा था बहरिया के साथ, बहरिया आपकी किसी जगह का कब्जा लेने आए थे, तो आपके बंदों की फायरिंग से बहरिया का गार्ड जख्मी हुआ था, ये क्या हकीकत थी? सब झूठे प्रोपोगंडे हैं, झूठे FIR हैं। कोई ऐसी FIR नहीं, वो लड़ाई किसी और की होती है, FIR हम पे दे देते हैं। दहशतगर्दी कहीं हम कोई दहशतगर्द हैं? क्यों, कौन सी हमने दहशतगर्दी की है? हमारे घर में अगर कोई आके पुलिस हम पे रेड कर रही है तो हम दहशतगर्दी कर रहे हैं? देखे ना, चारद्वारी के अंदर अगर पुलिस आती है तो दहशतगर्दी तो वो कर रहे हैं, हम तो दहशतगर्दी नहीं कर रहे। तो हमारे घर आके हमें ही मार के, हमारे डेरा तोड़ के, हमारी गाड़ियां तोड़ के, हमारे वर्कर को पकड़ के, तो उल्टा हमारे पे दहशतगर्दी की FIR दे दी। ऐसा कभी हुआ है? ये कौन सी दहशतगर्दी है? ना किसी को फायर लगा है, ना किसी को चोट लगी है, ना पुलिस वाला कोई जख्मी हुआ है, तो दहशतगर्दी ऐसी मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये दहशतगर्दी देखी है। अच्छा, आप इतनी बारी अक्सरियत से जीते हैं MPA की सीट, इतनी बारी लीड से जीते हैं कि ये एक मिसाल आपने कायम की इतनी बारी लीड से जीतने की, तो फिर भी आपको अभी जो है खान साहब की तरफ से टिकट नहीं मिला, ये क्या वजह है? तो कोई बात नहीं, खान साहब ने पहले टिकट दिया है। पहले मैं कौन सा MPA था? खान साहब ने पहले मुझे टिकट दिया ना, तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह MPA बना। तो अभी नहीं टिकट दिया तो कोई मसला नहीं, मैं खान साहब के साथ हूँ। ये भी खबर आ रही है कि शबीर गुज्जर जो है ना वो MNA का टिकट लेने लगा, इसलिए MPA का टिकट नहीं लिया। देखिए अभी तो कुछ नहीं है। अभी मेरा लीडर मुझे MNA की टिकट दे, काउंसलर की टिकट दे, ना दे, कोई इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। अपने लीडर के हर फैसले पे उसके साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह हमेशा खड़ा रहूँगा। MNA का टिकट मिलता है तो आप लड़ेंगे इलेक्शन? मैं कहता हूँ जो भी मेरा लीडर मुझे MNA का दे, काउंसलर का दे, तो मैं इंशाल्लाह कबूल करूँगा। तो क्या लगता है आप MNA की भी सीट इसी बारी लीड से निकाल पाएंगे जैसे आपने MPA की निकाली? इंशाल्लाह अगर मेरे लीडर ने मुझ पर एतमाद किया तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अक्सरियत से, अल्लाह के हुक्म से, इससे भी ज़्यादा अक्सरियत से मैं सीट जीतूंगा। क्योंकि मैंने 5 महीने इलेक्शन जीत के MPA बन के मैं घर नहीं बैठा, मैंने सुकून नहीं किया, मैं अवाम में रहा हूँ, मैंने लोगों के मसाइल हल किए हैं। वो तो नजर भी आ रहा था। जो मेरे हल्के में पिछले 15 साल से काम नहीं हुए थे, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 माह में काम करवाए हैं। मैंने रोड बनवाए हैं, पार्क ठीक करवाई हैं, सीवरेज का निज़ाम बहुत बुरा हाल था, और पानी का, ख़ास तौर पर पानी के 4 ट्यूबवेल जो पिछले 15 से 20 साल में किसी MP ने 1 ट्यूबवेल नहीं दिया, मैंने 4 ट्यूबवेल लगवाए हैं इस 5 महीने के अरसे में। तो मैंने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप जाके मेरे हल्के में सर्वे करें, किसी भी कैंडिडेट के साथ मेरा सर्वे कर लें आज, जो भी जितने भी उधर उम्मीदवार हैं, तो अल्लाह के हुक्म से अवाम मुझे चाहती है, अवाम मुझसे मोहब्बत करती है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खड़ी है। इस वक्त जो आपको MPA की टिकट PTI की तरफ से तो नहीं मिली, लेकिन अगर आपको यही टिकट नून लीग की तरफ से ऑफर होती है और साथ आपको पैसों की भी ऑफर होती है कि हम आपको जो है ना पैसे देंगे, आप हमारी टिकट पे इलेक्शन लड़ें, तो क्या आप वाकई ही उनकी टिकट पे जाके इलेक्शन लड़ लेंगे? पहले तो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, मुझे कोई ऑफर कराएगा नहीं ऐसी। अच्छा, पहले तो यही नहीं कोई गलती करेगा, तो अगर कोई करेगा भी तो उसको मुंह के बल गिरना पड़ेगा। ऐसी कभी भी मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, हमेशा इंशाल्लाह हमेशा ही खड़ा रहूँगा। मुझे टिकट मिले ना मिले, मैं तब भी अपनी पार्टी के साथ हूँ, अपने लीडर के साथ हूँ, इमरान खान के साथ हूँ, कभी भी इमरान खान का साथ इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के हुक्म से। जीतने के बाद आपने एक इंटरव्यू दिया था एक चैनल को, उसमें आपने ये कहा था कि मैं शहबाज शरीफ को भी खरीद सकता हूँ, वो क्या हकीकत? जी, मैं असम्बली से बाहर निकला तो मुझे वो मेरा लाहौर न्यूज़ वाले थे, उसने मुझसे सवाल किया कि आप को खरीद सकता है। मैंने किसी की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा कि आप को शहबाज शरीफ, मैं शहबाज शरीफ मुझे क्या, मैं शहबाज शरीफ खुद खरीद लूँगा। तो ये मैंने कहा था, तो अल्लाह के हुक्म से मुझे कोई नहीं खरीद सकता, अल्लाह के हुक्म से। मतलब इसका मतलब यही था कि आपको कोई खरीद नहीं सकता, आपका कोई जो है ना, आपकी कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल जी, कोई कीमत नहीं है। क्या बात है जी। कुछ हीरे ऐसे होते हैं जिनकी वाकई कोई कीमत नहीं होती, और इन्होंने वो जो है ना साबित करके दिखाया। ऐसा हो सकता है कि
आपका भाई खालिद गुज्जर और आप यानी शबीर गुज्जर, ये दोनों अलग-अलग हलकों से पीटीआई की टिकट पे एक वक्त आए कि इलेक्शन लड़ें। होने को सब कुछ हो सकता है, होने को क्या नहीं होता, होता है, लड़ते हैं लोग। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो लड़ेंगे। अगर दोनों भाइयों को अलग-अलग हलके से टिकट मिल जाए जी जी, इंशाल्लाह अगर दोनों भाइयों को टिकट मिले, अलग-अलग हल्कों से मिले, तो इंशाल्लाह लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, बड़े अच्छे तरीके से लड़ेंगे। और इंशाल्लाह लाहौर में सबसे ज़्यादा भारी अक्सरियत से जीत के ये सीटें इंशाल्लाह खान साहब को पेश भी करेंगे। आप थोड़े ही अरसे में इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि आप कह लें कि मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं इस टाइम। मीडिया पर आप अगर अभी अपना कोई भी अकाउंट आपके नाम से बनता है तो वो जो है ना दिनों में पॉपुलर होता है, अगर वो फेक भी बने या आपका अपना भी बने। आपका अपना कोई चैनल बना हुआ है इस टाइम मीडिया पर, कोई अकाउंट? जी जी, मेरा फेसबुक पे है, मेरा इस पे है, दूसरा इंस्टाग्राम पे है और टिकटॉक पे है, ये मेरे चल रहे ये हैं। आपके ज़ाती अपने चल रहे हैं आपके? ट्विटर पे भी एक है। तो ये आपकी जो फॉलोवर्स की स्पीड देख के तो ऐसे लगता है कि अगर आप सियासत में फ्यूचर में ना भी आए तो आप तो एक पॉपुलर तरीन बन चुके हैं, तो अभी आपको सियासत में और क्या चाहिए? शुक्र अल्लाह का, मैं तो मुतमिन हूँ, शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है। अल्लाह ताला सेहत और इज्जत दे, सेहत और इज्जत होनी चाहिए। बाकी सीटें आने जाने वाली चीज़ हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, ना भी मिले तो कोई मसला नहीं। सीट के बगैर बंदा क्या नहीं काम कर सकता, सीट के बगैर भी तो पार्टी के लिए बंदा काम कर सकता है ना, पार्टी के साथ चल सकता है। जितनी स्पीड से आप जा रहे हैं, क्या फ्यूचर में हम देखेंगे कि वज़ीर आला के लिए मुंतखब जो है ना चौधरी शबीर गुज्जर साहब हुए हैं? अभी तो फिलहाल मैं टिकट भी नहीं मेरे पास, ना मैं एमपी को इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो अगर मेरे लीडर ने मुझे टिकट दी तो हो भी सकता है, इसमें क्या है। मतलब ज़हन है आपका? ये तो अल्लाह की देन है ना, अल्लाह किसी को भी दे सकता है, किसी को भी दे अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, ये तो अल्लाह के पास है, अल्लाह का इख्तियार है। तो अल्लाह ने अगर मुझे इज्जत देनी हुई तो इंशाल्लाह कोई भी जितनी मर्जी कोई अपना रुकावटें डाल ले, जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जब मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत देनी है तो इंशाल्लाह वो इज्जत मुझे मिल के रहनी है। चाहे मुखालफिन जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी होछे हथकंडे अपना लें, इंशाल्लाह अल्लाह को जो मंजूर होना है वही होके रहना है। इतनी दिलेरी आपको कहाँ से मिली आपके अंदर? क्या आप गुज्जर हैं, गुज्जर बरादरी की वजह से आपको इतनी दिलेरी मिली, आपके खून में इतनी दिलेरी है, या गुज्जरों की जो सबसे मेन चीज़ है वो खालिस दूध होता है, तो आप खालिस दूध पीने की वजह से ये दिलेरी आई, किस वजह से आई? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे देखिए ना, बंदा हक सच पे जब खड़ा हो ना, जब अल्लाह की तरफ नजर हो तो बंदा दिलेरी होता है। हर बंदा दिलेर होता है, चाहे वो गुज्जर हो चाहे जो भी हो, जिसका तवक्कल अल्लाह पे हो। अगर अल्लाह पे आपका तवक्कल नहीं है तो फिर आप दिलेर नहीं होंगे। जब आपका तवक्कल अल्लाह पे होगा ना, आपका यकीन पक्का होगा, आपका ईमान पक्का होगा, तो फिर आप किसी से नहीं डरेंगे, सिर्फ अल्लाह से डरेंगे। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जब आनी है वो आके रहनी है, तो फिर डरना किस चीज़ से है, किससे डरना है? बिल्कुल जी। अच्छा, हुकूमत जो है वो खान साहब के भी ख़िलाफ़ है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है, फिर आर्मी के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये खान साहब के ख़िलाफ़ है, तो यानी सारा सिस्टम खान साहब के ख़िलाफ़ है। तो क्या फिर भी लगता है कि खान साहब जो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? इंशाल्लाह 100% बनेंगे, अल्लाह के हुक्म से बनेंगे। देखें आप पिछले साल, एक साल से क्या कुछ हो रहा है, उसके बावजूद अवाम मजीद खान साहब के साथ लगती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले अगर 50% थी, अब फिर 60% हुई, 70%, 80%, अब 90% अवाम जो है तकरीबन खान साहब के साथ है। पूरे पाकिस्तान की 90% अवाम, और 10% अवाम जो 13 जमातों के साथ है। तो वो क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे, वो क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? यही उनको डर है ना कि सारी अवाम, पूरा पाकिस्तान अब खान साहब के साथ है। तो इंशाल्लाह खान साहब 100% वज़ीर आज़म बनेंगे अल्लाह के हुक्म से, और पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जो है ना चौधरी शबीर गुज्जर साहब मौजूद थे। इन्होंने वाकई ही ये चंद माह के अंदर जो है ना दिलेरी की मिसाल कायम की है, लोगों को बताया। मेरा ख्याल है कि ये कहना जो गलत नहीं होगा कि अक्सर जो है जब आपने इलेक्शन लड़ा और आपकी बहादुरी देखी लोगों ने, जो यूथ है हमारी, नौजवान है जो, ये अक्सर आपको देख के भी उनमें जो जज्बा आया कि अगर ये लड़ सकता है, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अकेला लड़ सकता है, अगर इसके साथ इतना कुछ हो सकता है और ये फिर भी डटा रहा है, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। जी, इसी के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।